क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती मुजरिमाना कार्रवाइयों का एक और अहवाल। घर के अंदर ही गया, घर लॉक कर दिया। 15 मिनट जब मैं बाहर आया, 15 मिनट बाद तो मेरी गाड़ी नहीं थी। चोरी या छिन जाने वाली गाड़ियों की एक अनोखी दास्तान। जराइम पेशा नासिर का तस्करा के जो इन मजमूम कार्रवाइयों में पेश रहे। देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 309। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये जराइम रहे 873। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के नाते मंजर पर उभरने वाले केसेस हैं 21। चोरी, डिक्वाइटी और रॉबरी में रिपोर्ट होने वाले मामला पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 9363। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते नाजरीन, हम आपको गाहे बगाहे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहां होने वाली जराइम की वारदातों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी अवामुन्नास आगाह रहे कि कहां, किस मकाम पर, किस जगह कौन से जराइम जन्म ले रहे हैं। मुस्तकिल यहाँ कंप्लेंट्स ये थी कि मोटरसाइकिल्स गायब हो जाती हैं, कौन ले जाता है, कैसे ले जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इनके मालिकान से पूछते हैं क्या मसले मसाइल इनको फेस करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा तो हमें मसला इस तरीके का पड़ता है कि जहाँ पर जो पब्लिक वगैरह आती है रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के लिए, तो हम बाइक तो यहाँ पे खड़ी करते हैं, तो हमारा गार्ड भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा होता है कि वो दिखाते हैं और आके फिर अचानक जो है वो पता चलता है नहीं, वो ले जाते हैं। तो क्या वजह है, मतलब मोटरसाइकिल खड़ी भी हो रही है, आप लोग, गार्ड भी बैठा है, टोकन वाला भी बैठा है, फिर भी बाइकें गायब हो रही हैं। मसले मसाइल हम पूरी ग्रुप बना के आते हैं, तीन चार लड़के आते हैं, एज कम होती है 15 साल 16 साल, तो उन पर ऐसा लगता ही नहीं कि ये ऐसा काम कर सकते हैं। वो आते हैं, बैठते हैं, बाइकों पे आते हैं, डबल तीन बैठ के ना, दो अलग अपनी बाइक पे आते हैं, एक दूसरे की बाइक पे जाते हैं। हाँ, वेटिंग पे फ्रेंड गया हुआ है पार्सल लेने के लिए, पीछे वेटिंग पे उसकी बाइक पे खड़े हुए, ये समझते हैं कि पूरी फैमिली है, दो गैदरिंग है, इसलिए हम उन्हें कुछ कहते नहीं कि यार बीच चढ़ जाओ। 2-3 बाइकें हमें ऐसी मिलती हैं यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं होता किसकी बाइकें। और फिर हम आवाम से भी चाहते हैं कि अपनी चीज़ की हिफाजत करें, खुद लॉक लगाएं, जब जाएं तो इसको लॉक अच्छा बड़ा लॉक लगाएं ताकि कोई तोड़ ना सके।
यानी जहां जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयां मंजर पर उभरती हैं, हम अपनी टीम के साथ वहां जा पहुंचते हैं ताकि अंदाज़ा तो हो सके, तहकीक तफ्तीश की जा सके कि आखिर वो कौन से हालात वाक़यात मुहर्रकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर दनदनाते घूम रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये जराइम पेशा नासिर कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां रूपोश हो जाते हैं। नाजरीन, एक कम आमदनी वाला फर्द मोटरसाइकिल फौरन ही नहीं खरीद लेता, बल्कि अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई रकम में से कुछ बचा बचा कर मोटरसाइकिल की कीमत जमा कर पाता है। और जालिम जराइम पेशा नासिर लम्हों में उनके बरसों की जमा पूंजी ले उड़ते हैं। नाजरीन, जब माहौल में खौफ और हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा जराइम पेशा नासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है। नाजरीन, यहां भी इस मोटरसाइकिल का छिन जाने का मंजर नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा होगा और शायद यही सोचते रहे होंगे कि ये उसका मामला है, हमारा नहीं। और जहनों की इसी बेहिसी ने शायद बेहिसी की चादर ओढ़ ली। हाँ एडमोड साहब, यार अभी ना एसएसपी साहब की आई थी कॉल, तो है कि 2-3 गैंग हमने पहले बस्ट किए हैं। बोला पहले वाले चले गए, अब नए वाले जो आए हैं उनको बस्ट करें ना। तो इसके सिलसिले में अभी कोई स्ट्रेटजी बनानी है। इसको बुलाते हैं ड्यूटी अफसर को, रोजनामचे वाले को, सरकारी रजिस्टर को चेक करते हैं कि हमारी इस वक्त जो है ना कहाँ से मोटरसाइकिल ज़्यादा जा रही हैं। इलाका SHO उलझनों और परेशानियों में अपने मातहतीन से ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर जराइम की ये लहर यहाँ तक कैसे आ पहुँची। यहाँ ये मुस्तकिल बयान किया जा रहा था कि हुक्काम बाला बार बार मुझसे इसरार कर रहे हैं कि ये जराइम की बढ़ती वारदातें आखिर किन की वजह से परवान चढ़ रही हैं। मैं क्या जवाब दूं सबको। किस तरीके से करें मतलब? सर हमारी इस जो मंथ जो है ना, हमने स्कूटनी करी थी, हमने एक रेशो निकाला था कि सबसे ज़्यादा हमारी बाइकें जो है कहाँ चोरी हो रही है। सही है। एक नीड्स है जहाँ पे हमने जब लगाई थी, सबसे ज़्यादा हमें रेशो निकला था वो था। आ जाए आ जाए। अपना अहमदान साहब, हमारे पास मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं
ज़्यादा। इस वजह से आज एसएसपी साहब और डीआईजी साहब ने बहुत तशवीश का इज़हार किया है कि मैंने बताया तो सही कि हमने 2-3 गैंग बस्ट किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो गैंग पुराने हो गए। अब आ जाओ, अब जो है ना ये जो नया गैंग एक्टिव हुआ है इसको बस्ट करना है। काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स हमारी जा रही हैं, हमारे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल हमारे थाने से जा रही हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार अपनाएं? पहले भी हमने तो इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे वो 150 चेचेस भी बरामद किए थे, उसके बाद 30 चेचेस बरामद हुए, वो गैंग चले गए और वो जेल में हैं। अब कोई नया गैंग आया है जो ये काम कर रहा है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज वाले को बुलाते हैं, उससे भी मदद लेते हैं। और इंटेलिजेंस वाला आ गया, इमरान आगे ओके, दोनों को बुलाते हैं और इस पर कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। बचा सीसीटीवी वाले को भी बुलाओ और इंटेलिजेंस वाला इमरान आया होगा उसको भी बुलाओ। हाँ। बैठ जाओ, सही है। रात में ज़्यादा कहाँ चोरी हो रही है? रात का सर हमने स्कूटनी लगाई है कि विदिन 15 डेज हमने इसका फिल्टर लगाया, तो सबसे ज़्यादा आदिल पलाव, लियारी 36, ये यहाँ पे जो पार्किंग में रात को खाना खाने आते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे चोरी हो रहा है। भाई ये मोटरसाइकिलें हमारे पास ज़्यादा चोरी हो रही हैं, इसकी वजह से ये मीटिंग बुलाई है। तो हमने पहले 2-3 जो गैंग बस्ट किए हैं जिसमें हमने चेसेज भी बरामद किए, और वो खातून गैंग वाला जो एक गैंग था जिसको में खातून भी थी वो भी बस्ट किया। तो इसलिए हम जमा हुए हैं। तो आप जो है अपना इलाके में देखें कि ये कौन सा गैंग एक्टिव हुआ है। आप इंटेलिजेंस का काम है, वो नज़र दौड़ा के मुझे 2 दिन के अंदर जो है ना एक गैंग बस्ट चाहिए। तो उसके लिए आप हम कोई और स्ट्रेटजी भी बनाते हैं कि किस तरीके से ये हमारे काबू में आ सकते हैं। और आप भाई सीसीटीवी कैमरा के जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें और उनको आप आगे भेजें आईटी में, फेशियल डिटेक्शन के लिए भेजें। और जहाँ से चोरी होती है मोटरसाइकिलें, किस रूट से चोरी होती हैं, किस रूट से ले जाते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस रूट को क्लियर करें। हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना काफ़ी सारे रूट ऐसे हैं जिन पे कैमरे नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर कैमरे हैं वहाँ से आप कलेक्शन करनी है। कोई भी कैमरा मिस नहीं होना चाहिए। ये एडमोर साहब एक ट्रैकर डिवाइस मैंने मंगाई है, ठीक है ना। ये एक बाइक में इंस्टॉल करें और ऐसी जगह पे इंस्टॉल कीजिएगा कि जल्दी चोरों को ना मिले, क्योंकि आजकल ये भी होशियार हो गए, फौरी तौर पे जैसे ही गाड़ी कोई अच्छी मिलती है तो उसको ट्रैकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी जगह पे छुपाइएगा ये ट्रैकर, इसमें बैकअप है और अच्छा बैकअप है। तो आप इसको किसी अच्छी जगह पे उसमें बाइक में इंस्टॉल करेंगे, जल्दबाजी से निकल ना सके। ठीक है, आप लोग जाएं, अपना काम करें और ये इस पे बाइक पे फोकस करें। आप दोनों अपना काम करें, एक तो सीसीटीवी की कवरेज और दूसरी बात ये कि इंटेलिजेंस, आप अपना नेटवर्क इन्फॉर्मर्स को बोलें कि हमें गैंग बस्ट करना है और विदिन 2 डेज़ करना है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ एसएसपी सेंट्रल खास तौर से इन सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा ले रहे थे और यहाँ इन तमाम चीजों को देखते हुए बार बार इस बात की बाबत सोच रहे थे कि आखिर वो कौन सी कोताहियां हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर इस तरह अंधाधुंध वारदातों में मसरूफ हैं। और यहाँ हम अपने अवामुन्नास से भी ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए मुस्तनिद तरीक़ेकार को यकीनी बनाएं, ताकि आपकी मिल्कियत आप ही की तहवील में रह पाए।
नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम कराची की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब अपने बामे उरूज की जानिब जा पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का एक और अनोखा पहलू। नाजरीन, याद रहे और हमेशा याद रखने की बात है कि अपने आप को कभी भी खुद ही उलझनों का शिकार न बनाएं, वरना ऐसा न हो खुदा न खास्ता कि आपके साथ भी ऐसा सरजद हो जाए। और फिर ऐसी वारदातें आहिस्ता आहिस्ता तसलसल में आती जा रही थीं। हैरानो परेशान बेचारा इस मोड़ पर क्या करता। और नाजरीन, ऐसे होने वाले वक़ुओं में सबसे बड़ी कमाल की बात यह होती है कि दर्जनों की तादाद में लोग दूर खड़े होकर यह तमाशा देखते जरूर हैं, वीडियो जरूर बना रहे होते हैं। अगर इन कामों को छोड़कर अचानक किसी भी मुजरिम पर यह सब टूट पड़े तो कोई जुर्म नहीं हो सकता। इसी दरमियान क्या कर रहे हैं, कराची के हालात इतने प्यारे हैं माशाल्लाह से। क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ही काम नहीं करती, और क्या बोले। नए 10 पकड़ते हैं, 10 पैदा हो जाते हैं चोर, बस यही है, यही चल रहा है। 5 मोबाइल छिन गए, एक दिन छिना फिर दूसरे दिन छिना, ऐसे ही चल रहा है कराची का। 4K के बाद 5 मोबाइल छिन गए एक महीने में। तो मोबाइल छीनने वाले को बताया नहीं था कि मैंने अभी छनवाया? नहीं ना, सुनते ही नहीं है। 2 फायर भी मार दिए थे बाइक छीनने जब आए थे। जिस दिन आपकी बाइक तंदूर के आगे से गायब हुई है, वो लॉक थी? नहीं, लॉक नहीं थी, वो तो मेरी खुद की गलती है। आपकी अपनी क्या गलती है बताइएगा? लॉक नहीं करी थी, मैंने कहा रोटी लेके आ रहा हूँ 2 मिनट में, वो चली गई फिर। अब सबक हो गया ज़िंदगी में? हाँ, अब तो दोनों लॉक रखता हूँ, हैंडल भी ताला भी। नाजरीन, एक तरफ तो ये जराइम की बढ़ती हुई वारदातें और दूसरी जानिब इलाका SHO उलझनों और परेशानियों में। हेलो सर जी सर, हाँ बिल्कुल, कुछ दिनों से सर कुछ हुई हैं, मैं इस पर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। पहले भी सर 3 गैंग बस्ट किए थे, उनके पास से मुख्तलिफ मोटरसाइकिल के चेचिस और वो बरामद हुए थे, लेकिन अभी रिसेंट इसको देखता हूँ कि वो गैंग के बाद फिर कौन सा गैंग एक्टिव हुआ है। इंशाल्लाह जल्द इस पर काबू पाते हैं सर। आदर सर बिल्कुल इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा सर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपनी टीम लगाता हूँ सर।
आपकी मोटरसाइकिल कहाँ से और कब चोरी हुई थी? सर 1 वीक पहले घर के बहन के घर गया था, 1 वीक पहले। तो मैं घर के अंदर ही गया, घर लॉक कर दिया। 15 मिनट जब मैं बाहर आया, 15 मिनट बाद तो मेरी गाड़ी नहीं थी। कौन सी मोटरसाइकिल है आपकी? मेरी हाई स्पीड है। 70 बाइक है? जी 70 बाइक है। कितने दिन के बाद मिली है? ये हमें 5 आवर्स बाद मिल गई थी, 5 घंटे बाद हमें मिल गई थी गाड़ी। 5 घंटे बाद जी मोटरसाइकिल सही सलामत? बिल्कुल सही सलामत मिल गई थी। टायरों के पर? जी बिल्कुल। हाँ जी सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से? सर मैं SCLC औरंगी डिवीज़न 2 से। सर 2 से क्या वाक़या हुआ इनकी मोटरसाइकिल? सर ये गाड़ी चोरी हुई, फिर FIR कटी, मुझे मिली सर FIR। तो फिर जब मैंने तलाश मालूम की तो गाड़ी मिल गई। जिन लोगों की इस तरह मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? पैगाम ये है कि फ़ौरन 15 करें। जब तक 15 नहीं करेंगे उस वक्त तो पुलिस जो अपने एक्टिव होती है इलाके में, उस वक्त चेकिंग के दौरान उसको हाईलाइट कर लेते हैं हमारे अफसरान वाला। फिर हम हर गाड़ी को चेक करते हैं उस मॉडल की, जैसे हाई स्पीड है चोरी होगी तो हम हाई स्पीड चेक करेंगे। 125 चोरी हुई है तो 125 चेक करेंगे। कार है तो कार को वही मॉडल गाड़ी चेक करते हैं। पुलिस को उसी इत्तला कलर फौरी देनी चाहिए। 15 सर बिल्कुल बात नहीं है। 15 इतला करोगे फ़ौरन पुलिस हरकत में आ जाती है। हरकत में आती है तो फिर जो चेकिंग पार्टियाँ होती हैं हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई गाड़ी छीनी की, उस कलर की गाड़ी फिर वो चेक करते हैं जिसकी जो रेड है या ब्लैक है या कोई है उस मॉडल की, उस कलर की, उससे कामयाबी होती है इंसान। ये देखो कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई, सब ऐसे जो गाड़ी बरामद की सर। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। नाजरीन, इसके बाद ये सब उसी जानिब मुतवज्जो हो गए। हर जानिब से इसी मकाम का जायजा लिया जाता रहा। यहां पहुंचने के बाद कंट्रोल से मिलने वाले मोटरसाइकिल नंबर की भी शिनाख्त हो गई। चलो सारे पहुंचे, यूसुफ कोर्ट पे जाना है अभी। जहाँ इसने बताया यूसुफ कोर्ट पे सब रिपोर्ट करें। कानून के एहलकारों को जैसे ही मजीद मुल्ज़मान की आमद का अंदाजा हुआ, चारों जानिब से इस मकाम को घेरा जाने लगा। और इन तमाम तर तैयारियों के बाद टूट पड़े कानून के एहलकार। इस मेडिकल सेंटर के सामने मौजूद दर्जनों अफराद के दरमियान इन जराइम पेशा नासिर को तहवील में लेते रहे कानून के एहलकार। क्या नाम है तेरा? अब्दुल करीम। बाप का नाम? शमसुद्दीन। कहाँ रहते हो? लियारी में रहते हैं, चौवन में। क्या काम करते हो? सब मेरी टायर पंचर की और मैकेनिक की दुकान है। टायर पंचर और मैकेनिक की दुकान थी, अब तुम मोटरसाइकिल की चोरी करते हो और चोरी की मोटरसाइकिलें खोलते हो, यही काम है ना? अभी तो सर 2 बजे बेटे मेरे क्वार्टर पे लगे हुए हैं, 3 बेटे। हाँ, क्या नाम है बेटों के? बेटों का नाम उस्मान, नोमान और जीशान। और ये असगर कौन है? असगर ये कबाड़ी है। मोटरसाइकिलें मुझे ये बताओ कि चोरी कौन कौन करके लाता है? एक निशान, उस्मान,
उस्मान नोमान। इसके अलावा इनके कुछ साथी मिले हुए इनके साथ। हाँ, कौन कौन से साथियों को साथ में नहीं जानता। और जो मोटरसाइकिल चोरी करके लेके आते हैं वो कितने में लेते हो मोटरसाइकिलों से? मोटरसाइकिल वालों से 3000 रुपये में लेते हैं। तो 3000 की मोटरसाइकिल लेते हो, ठीक है। खोलना तुम्हारा काम है। वो घर जो है वो अपना है या किराए का है? घर सर किराए का है, खोलते ही बेटे ही हैं। ये दूसरे मियाँ में से हैं, यानी कि ये 2 बेटे 3 बेटे हैं। तू भी तो खुलवाता है ना उनके साथ? सर मैं भी उनके साथ पूरा। अच्छा, पार्ट्स को कहाँ जाते हैं फिर ये चेचिस को? पीछे कुछ नदी में पड़े हुए थे, कुछ तुम्हारे घर में पड़े हुए थे, कुछ आगे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये जो पार्ट्स खुलता है ये कौन लेता है? सर जिस टाइम मेरे को उठाया है ना घर से, तो उस टाइम मेरे घर में सिर्फ एक गाड़ी का चेंज। अरे बकवास छोड़, मैं जो सवाल कर रहा हूँ सुन नहीं। जी सर, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे। जी तू नहीं सुनाएगा? जी बोले। मैं सुनाऊंगा। जी जी बता। मुझे बता के पार्ट जो खुलते हैं, जो इतने चेंजेस वहां पे मिले हैं, ये पार्ट कौन खरीदता है? मेरा सवाल सुनो सर। वो कबाड़िए को देते हैं। कौन सा कबाड़ी है? असगर कहाँ ले जाके बेचता है ये ठेले वालों को बेचता है, पता नहीं कहाँ बेचता है ये। वो बेचता है। जी ठीक है। अच्छा, और ये जो मंशात फरोश मोटरसाइकिल देते हैं 3000 की, उसके बाद जो उनको नशा देते हो वो कौन देता है? ये अपना जो बाकी कारिंदे हैं तुम्हारे, वो उनको नशा सप्लाई करते हैं? सर देखो वो तो नशा लेके जाते हैं ना, मोटरसाइकिल दे के वो नशा लेके जाते हैं, वो नशे के लिए मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। नशे का मेरे को मालूम नहीं कहाँ से लेते हैं, कहाँ से। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ तक 5-6 महीने हुए मेरे। 5-6 महीने हुए? जी सर। इससे पहले कहाँ रहता था? इससे पहले मैं पंजाब रहता था। पंजाब रहता था? जी जी। पीछे कहाँ का रहने वाला है? मुल्तान शहर का। मुल्तान शहर का। कितनी शादियाँ तेरी? शादी मेरी 2 है सर। पहली वाली फोटो गई थी, दूसरी वाली है। इसमें से 6 बच्चे दूसरे शोहर में। 6 दूसरे? तेरे कितने? मेरे इसमें 3 हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा। तुझे पता है कि एक मोटरसाइकिल अगर एक बंदे की जाती है तो उसका पूरा घर उस मोटरसाइकिल में सफर कर रहा होता है, उसका चूल्हा उस मोटरसाइकिल से जल रहा होता है। गरीब आदमी, तुम 3000 में अपने 3000 के चक्कर में तुम उस अगले के जिंदगी में मौत का सौदा कर रहे होते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ले जाओ उसको। नाम है तेरा? खालिद खान। बाप का नाम? जलंधर खान। कहाँ रहते हो? ये 51 में। 51 में? जी। क्या काम करते थे? शटरिंग का। और ये मोटरसाइकिल चोरी का? हाँ साहब, मेरे पास एक। कब से कर रहे हो? ये तो मैं बंदे से लिया था मैंने 10,000 में। वो दोस्त था मेरा, उसने बोला कागज देऊंगा, वो 2-3 महीने से नहीं मिल रहा। तूने ये मोटरसाइकिल खरीदी है? कितने की खरीदी है? 10,000 10,000 की खरीदी है। कागजात? कागजात वो बंदा भी नहीं मिल रहा है। तुम लोग बात सुन जी। ये तुम ड्रामे छोड़ दो। तुम लोग यही काम करते हो। ये जो मंशात के आदि अफराद हैं उनसे मोटरसाइकिलें खरीदते हो बगैर पेपर वाली, वो चोरी करके लाते हैं, तुम्हें बेचते हैं, तुम लोग उनको मंशात देते हो उसके बाद, ठीक है? उसके बाद तुम उनको मंशात देते हो। अब सीधी बात नहीं करेगा तो फिर मुझे तरीके आते हैं बोलवाने के। आप सर इंसान बन जा, इंसान बन जा। ये मंशात फरोश मेरे सारी तुम्हारी जन्म कुंडली निकाल दी है। ये तुम मंशात फरोश के आदि लोगों से चोरियां करवाते हो, उनसे मोटरसाइकिलें खरीदते हो, उनको मंशात देते हो, उनको पैसे देते हो। यही हकीकत है। ये ड्रामेबाजी करेगा तो नुकसान में जाएगा। सर अभी आपके ऊपर हम आपको सच बता रहे हैं। सच यही है। क्या सच बता रहे हो? ये सच नहीं है? क्यों नहीं है सच? वो दूसरे बंदे से गाड़ियाँ बरामद हुई जो अभी। तुम्हारे पास से मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई नहीं हुई? जी वो तो हुआ। तो हर बंदा यही कहता है, हर चोर यही कहता है कि मेरे तो पहली गलती हुई है। तू भी यही बोलेगा कि मेरी पहली गलती है। तूने चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी है ना? जी बात खत्म हो गई। मैं माजरत मांगता हूँ इस चीज़ का। मेरे मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल जाने से अगले बंदे का घर का चूल्हा नहीं जलता। उसकी मोटरसाइकिल चोरी होने से उसका गुजर सफर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची शहर में जिनका गुजर सफर ही अपनी मोटरसाइकिल पे होता है। तुमने 3-4 हज़ार की बजाय तुमने अगले बंदे का घर उजाड़ दिया, उसका कारोबार उजाड़ दिया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। सर मेरे बंदे ने दिया था, इंशाल्लाह बंदे ने दिया था। आप इसमें सारे बंदे ही देते हैं, सारे वो नशे मवाली भी बंदे ही है ना, इंसान है। चलो ले जाओ उसको, दूसरे को ले आओ। कहाँ रहते हो? बिहारी में। क्या काम करते हो? सरिया का मजदूरी। और चोरी कौन करता है? तू चोरी करता है? क्या नशा करता है? आइस पीते हो ना? कितनी चोरी की है आज तक? एक
चोरी कर ली है। एक की है सिर्फ? अच्छा, वो कहाँ से की थी? वो की नहीं थी, हम जा रहे थे कहीं से, वो गाड़ी छीन के ले गए हमसे दूसरे और कोई। हैं? और कोई एक लड़का आया, उसने गाड़ी हमको 10,000 में दे दी। 10,000 की कहाँ लेते हो तुम लोग? 3,000 की लेते हो अगले नहीं लोग? सर, हमने तुम सारे मोटरसाइकिल पूरे सर्जरी से तुम लेके गए हो? नहीं सर, 50 जगह पे तुम्हें शनाख्त किया गया है मोटरसाइकिल ले जाते हुए। सर वो दूसरी तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास करते हो कि मैंने ली थी। कितने का नशा करते हो डेली? 350 की पुड़िया एक ही होती है। कितनी पुड़िया पीते हो? एक पुड़िया में गुजारा करता हूँ। शर्म आनी चाहिए तेरे को। कहाँ से लेते हो मंशर? वो डेयरी में से मिलती है। और ये घर किसका था जहाँ से मोटरसाइकिल का सामान मिला है? वो दूसरी पार्टी है सर, वो उनका मिला है। दूसरी पार्टी का बचा। मोटरसाइकिल चोरी करके तुम लाते हो, खोलता वो है, असगर बेचता है, सब पता है। उसके बेटे हैं, वो चोरी करते हैं। किसके बेटे? वो दूसरे उसका क्या नाम, करीम के। हाँ? करीम के बेटे चोरी करके लाते हैं। कहाँ से चोरी करके लाते हो? पता नहीं अब सर। पता नहीं है तुझे? ये मंशात बेचते हैं ना? नहीं, ये गाड़ियाँ चोरी करती हैं। पहले कितने केस थे तेरे ऊपर? मेरे ऊपर पहले था 92-97 में। 92-97 डकैती का था ना? बाकी मैंने कौन सम्मान से थाने से बंद हुआ था? मंगोपुर से। चलो अभी देखता हूँ कौन जमानत कराता है तुम्हारी। चलो ले जाओ उसको, दूसरे को ले जाओ। नाम है तेरा? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। बाप का नाम? हबीबुर रहमान। क्या करते हो? सब मजदूरी। कहाँ रहते हो? दिखावन है। कितनी मोटरसाइकिलें चोरी की आज तक? आज तक कसम से साहब एक भी नहीं बकवास नहीं करना। किया। कसम उठाता हूँ साहब, एक भी नहीं किया। इलाके में जाके पूछ लो। ये किसकी है मोटरसाइकिल? हमारी नहीं है साहब, ये सारी मोटरसाइकिल है। क्या पड़ोसी कब से कर रहे हो? हाँ, नशा करते साहब। कब से बेच कब से रहे हो? नहीं, बेचते भी नहीं है। अच्छा, वो तेरे पहले वाले केस का क्या हुआ? कोई केस खत्म क्या? कोई केस भी नहीं है। अंगूठा भी लगा के चेक किया, सब कुछ चेक किया मेरा रिपोर्ट। तो ये मोटरसाइकिल जहाँ से बरामद हुई वहाँ पे क्या कर रहा था तू? वहाँ पर साहब मैं नहीं था। तो नशा बेचना ही रहा था? नहीं, बकवास छोड़। कसम से साहब हम लोग, इससे तेरी जान थोड़ी छूटेगी। हम लोग नशा कर रहे थे, कसम खुदा की। हमारे प्लाट से उठा के लेके गए। तुम्हारे साथी सारे बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल चोरी करके यही लाता था, साहब हम खोलते थे और आगे बेचते थे। साहब मेन बंदा यही है। साहब झूठ बोल रहे हम। वो झूठ बोल रहे, उनसे तू पहले सच बोल रहा है? हम उनसे पहले के बंद हुए थे। हमारे को तो पता भी नहीं वो कब आए हुए। बकवास करता है साहब और छत से कौन कूदा था? वो दूसरे, वो लग रहा है वो हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ एक और था। हम लोग बेचता है माल साहब, हम नशा अलग माल करते बेचता है। हैं। नशा करते हैं। नशा कहाँ से लेते हो? वहीं से 786 के इन्हीं स्टॉप लोगों के से पास। लेते हो जो मोटरसाइकिल खोल नहीं, ये भी 786 तो माल बेचते हैं ना? साहब इनसे नहीं लेते। 786 के स्टॉप पे ये बहुत भी से तो माल बंदे बेचता है देते ना? हैं। इनका नहीं पता साहब, इनको हम जानते धड़क के नहीं। नशे के लिए पैसे कहाँ से लाते हो? टायर वायर धोता हूँ, सही मजदूरी करता हूँ। मोटरसाइकिल चोरी करते हो, कसम खुदा की साहब, खरीदते हो। आज तक हाथ चोर यही बोलता है। मेरे इलाके में ले जाओ मेरे को, बकवास छोड़। सेक्टर में ले जाओ। सही है, किसी पूरे ले सेक्टर जाओ, में घुमाओ, ले सेक्टर में घुमाओ, चेक करवा दो। बकवास नहीं कर। नशा कर रहे थे सर, झूठ नहीं बोल रहे। हमारे से जो मोटरसाइकिल चोरी की है सर हमने नहीं की, उनसे निकला वो औरत और वो मियाँ से निकला सारा ट्रक का सामान। मालूम माल बेचते हो? माल हम लोग पीते हैं खरीद के। इन्हीं से लेते हो? नहीं, कहाँ इक्यावन लेते हो? पे वहाँ कितने चेचिस पड़े थे जहाँ से पुलिस ने उठाया? हमारे चेचिस नहीं पता, ट्रक जो लोड था ना थाने से हमारे साथ में बोला था ये ट्रक गाड़ी। में कितना माल था? ट्रक भरा हुआ था सर, किस चीज से? यही टैंकियों से और टायरों से। टैंकी, टायर और चेचिस? जी चेचिस भी थे ना? जी जी। इंजन और टैंकी, टापे, सीटें सब सामान था ना? हाँ जी, हाँ। इनसे पहले ये माल देखो, ये मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, ये चोरी करके तुम जाके मंशात लेते हो। मंशात लेके बात बकवास छोड़ना, उन्होंने बता दिया कि ये हमें मोटरसाइकिलें देते हैं, ये मोटरसाइकिल चोरी करके लाते हैं, यही बेचते हैं। मुझे चलाने भी नहीं आती सर। नशा भी तुम लोग ही बेचते हो। नहीं सर, बकवास करते हो। नशा खरीदते हैं, हम चलाने नहीं आती गाड़ी। सारा हाथ में ले जाते हो? नहीं, और हाथ में लेके जाते हो? कई मोटरसाइकिलें हैं जो स्विच खुले हुए होते हैं, हाथ में लेके जाते हो? सर औरत और उसके बेटे जो है ना वो लेके आते हैं। उन्होंने सब बताया था उधर से चौकी पे सबों को, सब लोगों को। आप करते हैं? आइंदा नहीं करोगे? नहीं करेंगे चलो सर। जाओ, जाओ। ये है सर,
अल्लाह आपको खुद रखे जाए। आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।